और चलो फर्स्ट लेसन, अ गर्ल विथ अ बास्केट। अ गर्ल विथ अ बास्केट मतलब हुआ है कि एक लड़की विथ अ बास्केट, टोकरी के साथ, यानी टोकरी वाली एक लड़की। इसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस, दोगला में पढ़ लेना, दोगलास। विलियम सी डगलस। अबाउट द ऑथर, ऑथर जो राइटर है उनके बारे में बता रहा है। विलियम सी डगलस, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। विलियम सी डगलस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जज थे। विजिटेड इंडिया इन 1950, जब भारत स्वतंत्र हो गया था 1950 में इन्होंने भारत की यात्रा की, यानी भारत आए। During his visit, he happened to travel from New Delhi to रानीखेत। अपने भारत भ्रमण के दौरान वह दिल्ली से रानीखेत की यात्रा पर थे। और हिल स्टेशन इन द हिमालय, रानीखेत हिमालय का एक हिल स्टेशन है, यानी पहाड़ों के जो स्टेशन रहने के लिए बनाया जाता है उसको बोलते हैं हिल स्टेशन। He was the realist and supporter of labor। वह जो मजदूरों के सपोर्टर थे, उनको सपोर्ट करते थे मजदूरों को। He also loved self-respect and self-confidence। वह जो है सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्वाभिमान, इनके जो है इनसे प्रेम करते थे, यानी इनको जो है आत्मसम्मान और स्वाभिमान से लगाव था ज्यादा। ही वॉज फैसिनेटेड एंड चार्म्ड विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, अ गर्ल विथ अ बास्केट। वह एक लड़की जो बास्केट वाली थी, बास्केट लिए थी, उससे बहुत भारत में द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, उस लड़की में इन्होंने जो है भारत की नैसर्गिक सुंदरता देखा। यानी उस लड़की को देखने के बाद, उससे बातचीत करने के बाद स्वाभाविक जो चीज होती है वो दर्शन इनको जो है उस लड़की में मिला। इज वन ऑफ द फेमस एसे, और यह गर्ल विथ अ बास्केट उनके प्रसिद्ध एसे में से। अबाउट द लेसन, ये तो राइटर के बारे में था, राइटर का नेम और लेसन याद कर लेना दो एक क्वेश्चन के लिए। अ गर्ल विथ अ बास्केट, लेसन नेम रिटन बाय विलियम सी डगलस। About the lesson, a girl with a basket has been written by William C. Douglas, who came to India after the partition of the country in 1950. यानी in 1950, when India and Pakistan both departed to each other. At that time, विलियम सी डगलस विजिटेड इंडिया। तो कह रहा है कि 1950 में जब देश का बंटवारा हो गया, उस समय भारत में यात्रा पर विलियम सी डगलस आए। एट दैट टाइम इंडिया वॉज फुल ऑफ रिफ्यूजीज, और उस समय भारत जो है रिफ्यूजी शरणार्थियों से भरा था। शरणार्थी का मतलब जो शरण में आ जाता है शरणार्थी है। तो जो बंटवारा हो गया तो वहां से बहुत सारे लोग जो है भारत में आ गए, तो भारत में आ गए तो शरणार्थी हो गए।
तो भारत जो शरणार्थियों से भरा हुआ था, who were driven away by the communal fanaticism of Pakistan. पाकिस्तान में जो धर्मांधता यानी धर्म की आड़ में जो झगड़ा मारकाट होता है, उसके द्वारा ये भगा दिए गए वहां से। धार्मिक भेदभाव की वजह से डिबेन भगा दिए गए, हाँक दिए गए, वहां से भगा दिए गए और भाग करके वो इंडिया में आके रिफ्यूजी बन गए। He had a unique experience at one of the railway stations. एक रेलवे स्टेशन पे उन्होंने जो है एक यूनिक का मतलब विशेष तरह का, इनको जो है एक अनुभव हुआ। Many refugee children were selling small articles and baskets and fans. उनको क्या यूनिक एक्सपीरियंस हुआ कि a lot of children were selling baskets, fans and other articles. यानी जो छोटे छोटे बच्चे थे वो जो है बास्केट, टोकरियाँ, फैन, हैंड फैन और तमाम और आर्टिकल्स, वस्तुएं जो हाथ से बनाई जाती हैं, वो बेच रहे थे। He was impressed with a little girl of 9 years. उन सारे बच्चों में एक 9 साल की बच्ची थी। उससे विलियम सी डगलस बहुत ही इम्प्रेस हुए, बहुत प्रभावित हुए। This essay is the collection of his valuable experience. उनका जो अमूल्य एक्सपीरियंस था, अनुभव था, उस अनुभव में से एक अनुभव ये था उस बास्केट वाली लड़की से मुलाकात। अगर थे बास्केट, अब तुम्हारा लेसन शुरू होता है। I had left New Delhi for the Himalayas. राइटर कह रहा है, द राइटर नरेट्स what happened with him. I had left New Delhi. मैं नई दिल्ली को छोड़ दिया, चल दिया, नई दिल्ली से चल दिया, ये भी चल दिया। और तुम भी लोग भी चल दो। हाँ, I left New Delhi for Himalayas. मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल दिया। I was going as far as Bareilly by train. बरेली तक मैं बाई ट्रेन गया। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद कार से रानीखेत गया। रानीखेत क्या था? एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। ब्रिटिश की जो आर्मी थी उसका एक हिल स्टेशन था, वहाँ ब्रिटिश की छावनी थी आर्मी की। लोकेटेड ऑन द 6000 फुट रिज अपोजिट और 120 माइल स्टेज ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय। जो 6000 फुट की ऊंचाई पे रानीखेत जो था वो समुद्र तल से 6000 फुट की ऊंचाई पे था और 120 माइल स्टेज 120 मील लंबा फैला हुआ। ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, और वहाँ जो चोटियाँ थी पहाड़ों की स्नो कैप्ड, बर्फ से ढकी हुई। कैप मीन्स कैप जो ढकता है, ऊपर से बंद करता है, और स्नो कैप स्नो मैंने बर्फ, यानी बर्फ से ढका हुआ। वहाँ जो रानीखेत में चोटियाँ थी वो बर्फ से ढकी हुई थी। द ट्रेन वॉज स्लो, द ट्रेन वॉज स्लो, स्लो मीन्स धीमा, लेकिन यहाँ मतलब धीमा से नहीं है। दैट ट्रेन वॉज पैसेंजर, द ट्रेन वॉज स्लो, धीमी नहीं चल रही थी, पैसेंजर ट्रेन।
वह ट्रेन जो है स्लो ट्रेन थी। फास्ट ट्रेन, स्लो ट्रेन, मेल पैसेंजर, हाँ, स्लो, एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन। और ये रास्ते में जितने भी स्टेशन आते थे हर स्टेशन पे रुकती थी। कौन ट्रेन हर स्टेशन पे रुकती है? पैसेंजर ट्रेन रुकती है। तो ये पैसेंजर ट्रेन थी, धीमे चलने वाली ट्रेन जो हर स्टेशन पे रुकती हुई जाती थी। एट एवरी स्टॉप, और जब भी कोई स्टॉप आता था, कोई स्टेशन आता था, आई स्वम ओपन द डोर, मैं धक्का देके जल्दी से फटाक से, जो नहीं करते हैं ऐसे, दरवाजे को खोल देता था ट्रेन के, ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक द प्लेटफॉर्म। मैं क्या करता था? जल्दी से फाटक खोलता था अपने कंपार्टमेंट का और प्लेटफॉर्म पे उतर के टहलने लगता। The platforms were packed with people. प्लेटफॉर्म जो थे जहाँ भी करता था, सारे प्लेटफॉर्म, हर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पैक्ड विथ पीपल, मीन्स हाँ, प्लेटफॉर्म वेर क्राउडेड, वहाँ बहुत सारी भीड़ रहती थी, पैक्ड रहता था। किन लोगों से पैक रहता था? सिख लोग, मुस्लिम्स, मुसलमान, हिंदूज, हिंदू, सोल्जर्स, सिपाही, मर्चेंट्स, व्यापारी, प्रीस्ट्स, पुजारी, पोर्टर्स, सामान ढोने वाले, ठेला गाड़ी, बेगर्स, भिखारी, हाकर्स, जो स्टेशन पे सामान बेचते हैं। यानी कि वो प्लेटफॉर्म जो है इन लोगों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पुजारी, भिखारी, इन सब से जो स्टेशन पूरी तरह से पैक रहता था, भरा हुआ रहता था। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, ज्यादातर जो लोग दिखे वो बेयरफुट थे। बेयरफुट का मतलब उनके पैरों में चप्पल जूते नहीं थे, नंगे पांव, बेयरफुट, नंगे पांव। एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट, और जो कपड़े पहने थे वो लूज थे, ढीले ढाले थे, व्हाइट, सफेद रंग के ढीले ढाले कपड़े थे। मतलब ढीले ढाले कपड़े का मतलब यही हुआ कि किसी दूसरे का कपड़ा तुम पहन लिए, और वो चूंकि शरणार्थी थे, उनके पास कपड़े भी नहीं थे, तो जिसका भी कपड़ा जहाँ से मिला उठा पहन लिए, तो ढीले रहेंगे। तो वो ढीले ढाले कपड़े जो है पहने हुए थे। I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. 2-3 लोगों से बात करने के बाद एक चौथा व्यक्ति ऐसा मिला जो अंग्रेजी में बात करता था। We would talk वर्ल्ड अफेयर्स, दुनिया की तमाम घटनाओं के बारे में हमने बातें की। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और जो मुख्य टॉपिक थे, घटनाएं थी, उनसे भी बात किया। द न्यूज ऑफ द डे, दिन भर का जो समाचार था उसके बारे में बात किया। प्रोड्यूस, जो नए न्यूज, नए समाचार वो घर में निकल कर आए थे, उसके बारे में बातचीत किया। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इस तरह से बात करके मैं इस राष्ट्र की नब्ज को जानना चाहता था। इस राष्ट्र के अंदर क्या फीलिंग है लोगों के अंदर इस राष्ट्र के प्रति, ये मैं जानने की कोशिश करता। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स,
जो ऑफिशियल लोग थे, ऑफिस में काम करने वाले थे, उनके एटीट्यूड्स मीन्स जो अपनी सोच होती है, उसके बारे में मैं जानना चाहता था कि यहाँ के ऑफिशियल जो सरकारी लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनकी क्या सोच है इस देश के प्रति, ये जानने के लिए मैं बातें की। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चरल एरिया, और जिस रूट से हम जा रहे थे वह एक जो है एग्रीकल्चरल एरिया था, खेती के लिए जो उपजाऊ जमीन थी उस तरह का वो एरिया था जिधर से होकर हमारी ट्रेन जा रही थी। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, और वो एरिया क्या था, गंगा का ऊपरी भाग था। गंगा नदी जो बह के आ रही है उसका ऊपरी भाग, अपर गंगा। हाँ, 1000 feet above sea level but tropical। वह मैदानी भाग जो था गंगा के ऊपर का हिस्सा, वह जो है समुद्र तल से यानी कि सी लेवल से, और 1000 feet above, समुद्र के तल से 1000 feet above, 1000 फुट की ऊंचाई पे, बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्ण प्रदेश था, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश था तब तक। द गंगा was brown silt, the Ganga was brown silt, swollen with flood waters. It overflows, inundating thousands of acres of rice. Kerala was brown silt, वहाँ की जो मिट्टी थी अपर गंगा की वो ब्राउन कलर की भूरी मिट्टी थी। और ऐसा क्यों हो गया, विथ फ्लड वाटर्स, जब बाढ़ का पानी आता है तो अपने साथ जो मिट्टी छोड़ जाता है, सिल्ट बोलते हैं उसको, वो उसकी वजह से सारी जो मिट्टी जो है सिल्ट ब्राउन कलर की थी, ब्राउन सिल्ट। ओवरफ्लो 180,000 ऑफ एकर्स ऑफ राइस, और सैकड़ों 1000 एकर्स, हजारों एकड़ जमीन जो है राइस, धान की फसल लहलहाई, उस एरिया को देखा उसने। टू द नॉर्थ, और उससे उत्तर, वेयर जंगल्स, वहां जंगल ही जंगल थे। ग्रेट एक्सपांसिव ग्रास, एक्सपांसिव मीन्स भरा हुआ, एक्सपांसिव में तो वृद्धि, बढ़ाव, यानी कि वहाँ घासें, बड़ी बड़ी घासें जो है फैली हुई थी। जंगल में क्या होता है, वही होता है ना घास। हायर देन अ मैन्स हेड, वो घास जो इतनी बड़ी बड़ी थी कि मैन्स हेड से भी ऊंची, मानव के सर से भी ऊंची थी, इतनी लंबी लंबी घास है। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर ऑकेजनल क्लम्ब ऑफ ट्रीज, द होम ऑफ टाइगर्स। और उसके बाद से जो है देखा कि ट्रीज, पेड़ों की कतारें, लंबी लंबी बड़े बड़े पेड़ों की लंबी लंबी कतारें थी, यानी पेड़ थे, घने पेड़। होम ऑफ टाइगर्स, जो टाइगर्स का घर, यानी वहां टाइगर रहते थे। एलिफेंट्स, हाथियां रहती थी उसमें। पाइथॉन्स, अजगर रहते थे, पाइथॉन्स अजगर। एंड कोबराज, और कोबरा सांप, यानी वो जंगल था, घना जंगल था, पेड़ घने थे। वहाँ पे जो हाथी, शेर, चीते
और जो है कोबरा, अजगर, ये सब जो है जंगली जानवर रहते थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट एंड रनिंग ऑफ horizon, but dotted here and there by the sacred banyan trees and by rows of pakal trees shaped like elms and having thick twisted trunks. Correct, everywhere, हर जगह there was flat running to horizon, यानी जो पेड़ थे एक कतार में थे, दिख रहे थे, हॉरिजन दिख रहे थे। बट डॉटेड हियर एंड देयर विद सैक्रेड बनियान ट्रीज, कहीं कहीं जहाँ पाकड़ के बनियान बरगद के बड़े बड़े पेड़ कहीं कहीं दिख जाते थे, तो ऐसा था डॉटेड, यानी वो अलग जो है दिखता था। जैसे कोई पेड़ पौधे हो उसमें एक बड़ा सा पेड़ कोई पुराना हो तो एक अलग जो आकृति जो है दर्शाता है, तो वो दिखते थे। कहीं कहीं पाकड़ के पेड़ दिखाई देते थे। शेप्ड लाइक एल्म्स, एल्म्स के बड़े बड़े पेड़, एल्म्स होता है जंगली एक पेड़ होता है जो हजारों साल तक जो है वो रहता है, हरा भरा रहता है। यानी एल्म का ही पेड़ ऐसा होता है जो पहाड़ों पे होता है, हजारों साल का पेड़, इतना विशाल पेड़ होता है। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड टंक्स, और जो उनकी डालियां होती थी, टंक्स, टंक में तो होता है सूंड, टंक में सूंड जो होता है ना, हाथी का सूंड, सूंड टंक बोलते हैं। तो पेड़ का टंक क्या होता है, उनकी डालियां जो फैली होती हैं। तो इतने विशाल विशाल पेड़ों की मोटी मोटी टंक जो है फैले हुए थे। Hot humid air was moving in from the southwest or southwest यानी दक्षिण पूर्वी ठंडी हवाएं चल रही थी। Monkeys, some of the mothers with babies, बंदर, उसमें कुछ मदर मंकी भी थी जो अपने बेबीज को, अपने बच्चों को अपने से चिपकाए हुए, क्लिंगिंग टू देम, चिपकाए हुए, राइडिंग अंडरनीथ, वो पेड़ों की डालियों पे उछल कूद रहे थे। स्वंग ऑफ ट्रीज, swung of trees the stations looking for food, और वो छोटे छोटे जो बच्चे थे मंदिरों के, वो पेड़ों पर से कूद के स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे भोजन की तलाश में आ जाते थे। द विलेज वेयर पास्ट, फिर गांव से गुजरे, गांव भी दिखा। हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, वहां पे जो दीवारें थी घर की वो मेड ऑफ मड, कीचड़ की बनी हुई थी, मिट्टी की दीवारें थी। मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउ डंग, वह जो मिट्टी जो है, मिट्टी की जो दीवारें थी कैसे बनी थी, मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउ डंग, गाय का गोबर, पानी और मिट्टी से मिला, मिक्स करके दीवारें बनाई गई थी। Deer peaked roofs were thatched bundles of grass tied to bamboo poles, और उन दीवारों के ऊपर जो रूफ बना हुआ था, छत बना हुआ था, वो कैसा बना था, बंडल ऑफ थैच, बड़े बड़े जो है घास पात के बंडल बना बना के रख दिए गए, वही जो उनका जो छत था। Tied across the rafters. That day, the pumpkin vines that grew over them, और उन्होंने खाए जो घास फूस रखा था उसके ऊपर पंपकिन, कद्दू जो है फैला हुआ था। जैसे लौकी लगा दिया जाता है ट्रैक्टर से, तो चढ़ जाता है ना, वो छत पे फैल जाता है, तो फैला हुआ था।
बाम्बू पोल्स, और बाम्बू पोल से वो बांधा गया था छत को। Why that green over them, where the bloom paling streaks of yellow over drab walls। और उसके बाद जो है वो उसमें जो फैला हुआ पंपकिन वगैरह उसके जो फूल लगे हुए थे उससे वो पीला पीला जो है पूरा उधर जो है दिख रहा है। बस इतना ही।